तो होंगे ही ना, तभी मैं जेठिया की उम्र का था। मतलब जब पापा आपकी उम्र के होंगे तो पापा के भी बाल आपकी तरह गिर जाएंगे। अरे बाप रे, अगर मैं बापूजी की तरह आधा गंजा हो जाऊंगा तो बबीता जी के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा। ए टप्पू चुप रहे, क्या गलत गलत भविष्यवाणी कर रहा है। अरे देखिए, आप मेरे टप्पू को डांटिए मत। भविष्यवाणी करने में वो मेरे सुंदर वीरा जैसा है। क्या है कि सुंदर वीरा जो भी कहता है ना, वो भविष्य में हमेशा सच हो जाता है। क्या फेंका फेंक कर ये फेकोलॉजी, ऐसी कौन सी बात है जो सुंदर ने कही और सच हो गई। देखिए, शादी से पहले सुंदर वीरा ने मुझे कहा था कि बहना, तुम्हें दुनिया का बेस्ट पति मिलेगा। तो ये भविष्यवाणी सच हुई कि नहीं? दादाजी, ये आपके पीठ पर गोलू मोलू लड़का कौन है? ये जेठिया है। पापा! रोज इसे इस तरह उठा के मुझे घर से मंदिर तक एक चक्कर लगाना पड़ता था। और मैं जब इसे इस तरह उठा के जाता था तो लोग मुझे क्या पूछते थे पता है? कि ये चंपक, ये कद्दू की बोरी को उठा के कहाँ जा रहा है? कद्दू की बोरी? पापा, मुझे भी कद्दू की बोरी बननी है। अरे टप्पू क्या कर रहा है, उतर। अरे पापा, सिर्फ घर में इतना। हाँ बेटा, घर क्या, तुम्हारे पापा पूरी सोसाइटी में चक्कर लगाएंगे। पागल हो गया, उतर इसका, उतर। अरे नहीं, अरे पापा। इसका वजन में नहीं उठा सकता, तू ऊपर से कहाँ लटक रही है। क्या आप बापूजी के सामने बोलते हैं? मैं ये टप्पू का हाथ छुड़ा रही हूँ। अरे पापा, सिर्फ एक मिनट पापा, प्लीज। अरे पापा, ऐसे एक चक्कर नहीं, पूरे घर का एक चक्कर। ये घन चक्कर, तेरे इस चक्कर का चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। पापा प्लीज, पापा प्लीज। टप्पू बस कर, ये मस्ती। तू अभी छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है बेटा। टप्पू, हाँ सुन, जब ये जेठिया उम्र में और वजन में दोनों में तुझसे बड़ा था ना, तब भी मेरे कंधों पे बैठ के पूरा गांव घूमने की जिद करता था। बापूजी ये क्या आप मेरी बचपन की बातों को लेकर बैठ गए? शर्मा रही है? क्या हुआ? हुआ क्या? दादाजी, मुझे पापा की और बचपन के किस्से सुनाइए ना। हाँ तो सुन बापूजी सुन। एक बार एक गधे ने जेठिया को लात मार दी, तो इस गधे ने जिद पकड़ी कि मैं भी उस गधे को लात मारूंगा। और सुन। बापूजी बस अभी। नहीं नहीं दादाजी, आप बताइए। हाँ सुन, क्या हुआ पता है? एक बार गांव में जेठिया एक गली से जा रहा था, तो अचानक उसके सामने 6-7 कुत्ते आ गए। और कुत्तों को देख के जेठिया इतना डर गया कि कुत्ते उस पे भौंके, उसके पहले जेठिया उन कुत्तों पे भौंकने लगा। और जेठिया इतना भौंका कि डर के मारे कुत्ते वहां से भाग गए। फिर क्या हुआ पता है? बापूजी बस अभी बस भी कीजिए। अरे जेठिया, बताने दे मुझे। ये तेरी बचपन की बातें याद करके मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और वैसे भी बूढ़े माँ बाप को और क्या चाहिए? एक कि उनकी नज़रों के सामने उनके बच्चों का परिवार सुखी रहे, और दूसरा ये कि उनके मन में अपने बच्चों के साथ बिताई हुई सुनहरी यादें रहे हैं। अरे जेठिया, तुझे याद है वो मांडवी के समुद्र किनारे हम लोग जाया करते थे? हाँ हाँ बापूजी, हाँ। और वहाँ पे वो काले पहाड़ पे जाते थे, याद है तुझे? हाँ याद है। और टपुड़ा, तुझे पता है एक बार काले पहाड़ पे ये जेठिया ने एक बंदर को केला नहीं दिया था, तो उस बंदर ने जेठिया का नाक काट खाया था। हर बात पे तुझे इतनी क्या हंसी आ रही है टप्पू? भाई टप्पू को डांट मत। बापूजी आप मुझे क्या डांट रहे छोटे बच्चे की तरह? मैं अभी बच्चा नहीं, बड़ा हो गया हूँ। अरे लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि मैं तुझे डांट ना सकूं। अरे मेरे लिए तो तू हमेशा टपुड़ा जितना ही रहेगा है। ए चंपक के आमचोर।
ए चंपक, लगता है उसने सुना नहीं। चलो ऊपर जाके देखते हैं। चलो चलो चलो, चलो। कोई नहीं है। वहाँ पर भी कोई नहीं है। अरे चंपकिया आम चोर, अरे अरे वाह 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 बस बस काका मजा में। आओ बैठो 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 पानी। अरे टपुड़ा, तेरी जैसे टप्पू सेना है ना, वैसी ये मेरी बचपन की चंपक सेना है। ये है अर्जुन। अरे बेटा जीतो रे जीतो। ये है मेरा मन। और ये जयंती। जीवतो रे। और सुन 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 सुन, ये तेरी टप्पू सेना में जैसे गोली है ना, हाँ, वैसे हमारे चंपक सेना में ये गोली है दूधा। हाँ, अरे वाह। ले ले दूधा, पानी ले। ये लो ये लो। ले अर्जुन ले। ले जयंती। दादाजी, हाँ आपकी सेना में टप्पू सेना की तरह एकदम स्पेशल है। हाँ तो स्पेशल? अरे की गाल करूं टपुड़ा, एकदम स्पेशल। अरे बचपन में पूरे गांव में ये चंपक से ना धमाल मस्ती करती थी। क्या धमाल मस्ती करते थे? एक तो अरे अरे रहने देना दूधा, तू भी कहाँ अपने बचपन की बातें लेकर बैठ गया है। अरे बापूजी बोलने दीजिए, हम भी सुने। सुनहरी यादें। अरे क्या बताऊं जेठा, बचपन में ये चंपक सरपंच के पेड़ से आम चुराता था। दादाजी, आप आम चुराते थे? अरे टपुड़ा होता ऐसे ही मस्ती में, और सरपंच को भी ये पता था। अरे रेवा देने, अबे तू भी क्या दूधा। अरे नहीं नहीं बापूजी बोलने दीजिए ना, मजा आ रहा है। अरे क्या बताऊं, हम सब 10 साल के थे। करसन भाई की शादी। अरे दूधा, तू बच्चों के सामने ये बात कहाँ निकल रहा है तू भी। अरे बापूजी बोलने दीजिए ना, सब घर के ही ना, बाहर का कौन है? हाँ क्या क्या करसन भाई की शादी में क्या? अरे क्या बताऊं जेठा, करसन भाई की शादी में करसन को नए कपड़े और सजे हुए घोड़े में बैठा देखकर ये चंपक ने जीत पकड़ी। मैं भी शादी करूंगा। अरे 10 साल की उम्र में बापूजी। अरे क्या दूधा, तू भी, तू गांव से यहाँ के अपने बचपन के किस्से सुनाने आया है। अरे नहीं चंपक, हम नासिक, शिरडी और शनि शिंगणापुर की यात्रा पे निकले हैं, तो सोचा कि तुझे मिल के जाएं। हैं? तो चलो फिर मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। या भाई, क्या मैं भी साथ चलता हूँ? तो फिर स्कूल कौन जाएगा? मैं? तप्पू, ये मजाक की बात नहीं है बेटा। और वैसे भी बापूजी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, इन सब के साथ तू बोर हो जाएगा। मतलब सब बड़े बड़े हैं ना बेटा, तेरी उम्र का कोई नहीं है, तो तू क्या करेगा इनके साथ? पापा, मेरे दोस्त दादाजी के दोस्त है, तो दादाजी के दोस्त मेरे दोस्त हुए ना। वाह क्या गणित है। अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। चलो बेटा, टाइम हो गया है। चलो चलो चलो। लेकिन दादाजी, टपुड़ा, पढ़ाई पहले, और तेरी छुट्टियों में हम सब साथ जाएंगे ना, है? अच्छा सुन, बिल्कुल शरारत मत करना तू। जी दादाजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। बेटा, थैंक यू। वो समझ तो बेटा। प्यारा बेटा, गांव से लौकी लाया हूँ, बढ़िया हलवा बनेगा, अच्छा हलवा बनेगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ले बोलो, इतना गजब हो गया नहीं दे? अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक दोस्त है अशोक भाई, भावनगर से, उन्होंने भी लौकी भेजी थी, वो अभी खत्म हुई कि ये आ गई। ले। और बहू
ये गांव का शुद्ध घी। अरे चलो चलो चंपक, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फटाफट निकलना है। नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा, सब खाना खाकर ही जाएंगे। लेकिन दया बहू, फिर हमको देर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, कुछ देर नहीं होगी, मैं बस आधे घंटे में खाना तैयार कर देती हूँ। बहू बेटा को बोलना। अरे बहू सही कह रही है, और वैसे भी हमारे घर में रिवाज है, कोई भी मेहमान आए है बिना खाए पिए जा ही नहीं सकता। बहू बहू, वो लोग तो शर्माएंगे, तू परस परस। नहीं नहीं, लेना ही पड़ेगा। अरे फिर सीधा नासिक में मिलेगा खाने को, अभी खा लीजिए इधर। वाह दया बेटा, आज तो खाने का मजा आ गया। सही कहा। अरे बहू, तू साक्षात अन्नपूर्णा है, गृह लक्ष्मी है तू। थैंक यू। जेठा बेटा, तू बड़ा नसीबदार है जो ऐसी पत्नी मिली। हमेशा खुश रखना इसे। ये खुशी रहती है काका, इसको कुछ भी बोलो कोई असर नहीं है, खुशी खुश रहती है। चलो चंपक, चलो 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 चलो। अरे चलो चलो, कहाँ गया चंपक? चलो चलो। चलो भाई, चलो चलो। बापूजी, आपने स्वेटर, मफलर, टोपी सब ले लिया है ना? हाँ चिंता मत कर बहू, मैंने सब ले लिया है। बाबूजी एक मिनट, हाँ। ये अपना वो ये मोबाइल अपने साथ रखिए। नहीं भाई नहीं, जेठिया ये रहने दे। अरे मैं 4 दिन के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ, और यात्रा पे मुझे ये संसार का टेंशन नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल सही कहा चंपक। देखो हमने भी जेठा मोबाइल साथ में नहीं लिए हैं। अरे हम सब साथ में हैं। अरे हमें आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा? क्यों चंपक? हाँ चलो चंपक चलो। हाँ चलो भाई, चलो चलो चलो। जय जी जिनेंद्र, जय जी जिनेंद्र। बहू, जेठिया का बराबर ख्याल रखना। अरे बापूजी, देखना टप्पू को कहीं डांटे नहीं। जी बापूजी। जय जिनेंद्र। बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ हाँ जय जिनेंद्र। बापूजी अपने दोस्तों को मिलकर कितना खुश हो गए, नहीं? जैसे मैं आपको देखकर खुश हो जाती हूँ। मतलब हम दोनों भी दोस्त ही है ना? दोस्त मतलब जिगर जान दोस्त है। हाँ तो दोस्त क्या है कि दोस्ती चीज ही ऐसी है। बापूजी के दोस्त को देखकर मुझे मेरी बचपन की सहेलियों की याद आ गई। संतूरी, रमाड़ी, मालतीड़ी, सभी डी। हाँ, क्योंकि वो लोग भी मुझे दयाड़ी कहते ही बुलाते हैं। बापूजी, बापूजी, चप्पल नहीं, चप्पल भूल गया था मैं। सेठ जी ये गलत है, हाँ? बहुत गलत है। छींकने में क्या गलत है? अरे मैं छींक की बात नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, आप दिन में 100 बार छींको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? किससे? अरे आपको। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अभी आपने बोला ना गलत है, तो गलत क्या है? हाँ हाँ वो हाँ, बिना बताए दुकान में लेट आना वो गलत है। माना कि आप सेठ है, लेकिन आप लेट आने वाले थे तो मुझे फोन कर दिया होता कि आज मैं लेट आने वाला हूँ, तो मुझे चिंता नहीं होती ना। नहीं बराबर है। सॉरी सॉरी नोटो काका। वो क्या है, गांव से बापूजी के 3-4 दोस्त आ गए और नासिक सिटी की यात्रा पर निकले, तो बापूजी भी उनके साथ गए, तो उसमें क्या थोड़ा लेट हो गया और मैं आपको फोन भी नहीं कर पाया। अरे सेठ जी, आपने मुझे फोन करके बता दिया होता तो मैं भी बाबूजी के साथ यात्रा पे चला जाता ना। नोटो काका, काम भी एक तरह की यात्रा ही है।
मन लगा के काम करो, उसमें सब यात्रा आ जाती है। मैं तो समझता हूँ ये सब, लेकिन आप नहीं समझते। क्या मतलब? अगर आप समझते तो दुकान में लेट नहीं आते। आपको क्या बताऊं सेठ जी, बचपन में मैं अपने स्कूल में लेट होता था ना, तो मेरे क्लास टीचर क्लास के बाहर मुझे मुर्गा बना के खड़ा कर देते थे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अभी दुकान के बाहर मुर्गा बन के खड़ा रहूं? अरे सेठ जी, मैं आपको ऐसे कैसे कह सकता हूँ? ये तो मैं अपने बचपन की बातें याद करता था। मत कीजिए बचपन की बातें याद। अभी घर पे बचपन की बातों का नाश्ता करके आ रहा हूँ मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, काम कीजिए। गॉट इट, मतलब यात्रा पे। जैसे सर दर्द की गोली आती है, वैसे नटू दर्द, दया दर्द, सुंदर दर्द और बाघा दर्द की गोली भी आनी चाहिए। इन सब की वजह से मेरी जिंदगी में से सुख, चैन, मजा, ये सब नाम के शब्द तो गायब ही हो गए। अरे बापूजी नहीं है तो मजा का मौका तो है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मता साहब, कैसे हो? अरे भाई जेठालाल, जिस वक्त मैं ऑफिस में हूँ ना, तब ये सवाल तो पूछा ही मत करो कि मैं कैसा हूँ। बॉम्ब स्क्वाड के लोग सामने बॉम्ब होता है तो कैसा हाल होता है उनका। मेरा बॉस जब ऑफिस में होता है ना, मेरा हाल ठीक वैसा ही होता है। क्या? खैर छोड़ो ना, ये बताओ कैसे फोन किया? अरे वो बापूजी जरा 3-4 दिन के लिए यात्रा पे गए अपने दोस्तों के साथ। क्या बात है। वैसे इस टेंशन भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है जेठालाल, भगवान की शरण। नहीं मता साहब, इस टेंशन भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का एक और रास्ता भी है। क्या? कैरम। सेठ जी, कैरम खेलना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। क्या बोलते हैं मता साहब? अरे इसमें कहना क्या है भाई, नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कहता हूँ चंपक चाचा 4-5 दिन के लिए बाहर गए हुए, तो हमें इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए और जम के कैरम खेलना चाहिए। वैसे दोस्त माफ करना, वो जब होते हैं तो कोई पार्टी शार्टी हो नहीं पाती यार, तो अभी कर लेते हैं। हाँ, तो आज रात का करते हैं पार्टी, सुपरस्टार सिगरम। नहीं आज रात नहीं। अरे भाई आज रात तो कतई नहीं। मुझे एक बहुत अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे कल तक लिखना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं कल वो आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। मैं कल शाम तक उसे फिनिश कर दूंगा, कल रात को कंफर्म। हाँ तो ठीक है, कल का पक्का। हाँ ओके। हाँ बोलो बोलो मता साहब। अरे बेटे साहब नहीं, आपकी दया बोल रही हूँ। हाँ तो बोलो दया। सोचिए मैंने आपको क्यों फोन किया होगा। एक काम करता हूँ, रात को घर आके बताता हूँ। चलो जय जिनेंद्र। सुनिए, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आज सब्जी कौन सी बनाऊं। दया, धंधे के टाइम पे क्या तू टाइम पास कर रही है? तुझे जो पसंद हो सब्जी बना भाई। हाँ मैं खा लूंगा, ठीक है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कमाल है सेठ जी, आप भी। हमारे पद्मावती भोजनालय में जो सब्जी बने वो मुझे खानी पड़ती है, और आपके पास चॉइस है तो आप बताते नहीं है। इसे कहते हैं खेत में अकल और रेगिस्तान में बारिश। दोस्तों एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। जैसे हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के मर्द, इन्हें इतनी बार डांट पड़ी है अपनी पार्टी के प्लान्स बनाने के लिए, पार्टी करने के लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है पार्टी करने का प्लान बनाना फिर से नहीं भूलते। अब देखिए ना, इनके मन में सोया हुआ पार्टी का कुंभकर्ण फिर से जाग गया है। वैसे आप अच्छे काम के लिए मौके का फायदा उठाएं तो काम बढ़िया होता है, सफल भी होता है, लेकिन अगर किसी गलत काम के लिए मौके का फायदा उठाएं तो 17 हंगामे हो सकते हैं। अब देखिए चंपक चाचा बाहर गए और इधर मर्दों ने सोचा कि भाई पार्टी कर ली जाए। और सबसे खास बात, जेठालाल बड़े खुश हैं कि भाई चंपक चाचा बाहर गए हैं यात्रा पे तो पार्टी करके मजा आ जाएगा, लेकिन वो भूल गए हैं कि चंपक चाचा के जाते ही टप्पू नाम का तूफान आजाद हो गया है, और जब तूफान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि पार्टी होगी या नहीं होगी, पार्टी होगी तो कितने हंगामे होंगे और टप्पू क्या क्या करने वाला है मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि शेयर बाजार, इल्लीगल बिल्डिंग और गोकुल धाम में शांति का महल कभी भी गिर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में हास्य का महल हम गिरने नहीं देंगे। बस आपको हंसाते रहेंगे, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वारे मेरी सुरीली कोमल, गाया करो, बहुत सुर में गाती हो तुम। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब।
नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। चाय पीजिए। चाय? अरे शर्माइए मत, फीस में चाय के पैसे ऐड नहीं करूंगा। हाँ। कहिए क्या तकलीफ है आपको? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मुझे सपने आते हैं कि मैं गंजा हो गया हूँ। अरे भाई, गंजा होना तो अच्छी बात है, यानी कि आप पैसे वाले बनने वाले हैं। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। आज की तनाव भरी जिंदगी में बाल झड़ना तो आम बात है, जैसे डैंड्रफ, पॉल्यूशन, सही ढंग से खाना नहीं खाना। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। घबराइए मत, रिलैक्स, एंजॉय। लेकिन डॉक्टर साहब, बिना बाल के मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? लोग मुझे टकलू अंकल कह के चिढ़ाएंगे। सही बात। चलिए, इसी बात पे मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। हाँ सुनाओ हंस। जीवन का फंडा हो बेमिसाल, अगर जेब में हो बहुत सारा माल। वाह। परिवार हो खुशहाल, अगर सर पे लहराते हो बाल। और अगर मेरे बाल चले गए तो जिंदगी लगेगी बेहाल। ओह कम ऑन, आप टेंशन मत लेना, हंस है ना। देखिए, मैं आपको एक हेयर स्पेशलिस्ट का कार्ड देता हूँ, ये लीजिए। आप इनसे मिल लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो बाली जीवन थोड़े ही है। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? अरे नहीं नहीं, इसको आप रखिए। आपने मेरी शायरी सुन ली, वही मेरी फीस है। बड़ी मुश्किल से तो लोग मुझे सुनते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके। पर हंस कुछ भी कहो, औरतों के लिए उम्र का बढ़ना और मर्दों के लिए बालों का झड़ना सबसे बड़ा टेंशन। सही बात। मम्मी, हाँ बेटा। मेरा फ्रेंड कुणाल है ना, वो 1 महीने की छुट्टी के बाद कल स्कूल आ रहा है, तो उसके लिए कल टिफिन में मेथी के थेपले भेजना। हाँ बेटा, बना दूंगी। टप्पू, बस रहने दे भाई, क्या कर रहा है? टप्पू, एक बार बोले ना रिमोट रख दे बेटा। देख, तुझे बचाने के लिए दादाजी भी नहीं है। टप्पू, रिमोट ला इधर। खबरदार। हाँ, बोल इसको कुछ। आप खबरदार। खबरदार, मेरे टप्पू को डांटा तो। अरे भूल गए? बापूजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपका ख्याल रखूं कि आप टप्पू को डांटे नहीं। अरे ये चांपली, मैं ऐसे ही नहीं डांट रहा। वो देख क्या कर रहा है, और रिमोट से वीडियो गेम खेल रहा है, और रिमोट बिगड़ गया तो? अरे बिगड़ जाएगा तो क्या पापा, अपनी दुकान से नया जाएगा। टप्पू बेटा, दादा रिमोट दे दे बेटा, ये लीजिए। बंद तो कर। हाँ ले लो, वैसे भी मुझे टीवी नहीं देखना। पापा, मुझे दादाजी के बिना मजा नहीं आ रहा है। बेटा, मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा है। पापा, हम लोग एक गेम खेले? नहीं भाई, नहीं, मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना। क्यों? टप्पू से हारने से डरते हो? ये हारने से डरने वाले। चल बोल, क्या खेलना है? अरे हाँ, तो चलिए फूंक मारकर बालों को हवा में उड़ाने की कॉम्पिटिशन रखते हैं। कॉन्स्पिटेशन नहीं, कॉम्पिटिशन। अरे नहीं, कंपटीशन। सुना? सॉरी बेटा, वही तो क्या कहते हैं? रहने दो मम्मी, पापा हार जाएंगे। अच्छा, देखते हैं बेटा कौन हारता है। चल, वो हारेगा नहीं, अभी पता चलेगा कौन हारता है। चल। तो दर्शकों, मैं ही हूँ। आप देख सकते हैं कि एक तरफ है टप्पू गड़ा और उसी तरफ है टप्पू के पापा गड़ा, और दोनों के बीच में फूंक मारकर बाल को हवा में उड़ाने का जोरदार मुकाबला शुरू होने वाला है, और दोनों खिलाड़ी तैयार भी है। तैयार है ना? अरे भाई, कब से तैयार है? हवा भर भर के थक गए। तू बोलना बंद कर, तो शुरू करें हम लोग। तो मुकाबला शुरू
शुरू करते हैं। लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि हारने वाला पूरे गड़ा परिवार को अहमदाबाद घुमाने ले जाएगा। थैंक यू। अरे क्या एक मिनट है, ये कभी नक्की हुआ? अभी मेरे मन ने नक्की किया। नहीं भाई, ऐसा कोई वो इनाम कुछ नहीं, खाली मुकाबला। हाँ बस। तो देखते हैं जोर बाजू में किसके है। अरे बाजू के बाल उड़ाने कि सर के बाल उड़ाने? अब समझ रही हो मुकाबला कब से शुरू भी हो गया। 1 2 3। आप देख सकते हैं कि एक तरफ तंदुरुस्त टप्पू खड़ा और दूसरी तरफ सुस्त तंदुरुस्त टप्पू के पापा। टप्पू के बाल देखिए ऐसे लहरा रहे हैं जैसे पेड़ के पत्ते लहरा रहे हो, और दूसरी तरफ टप्पू के पापा खुद पेड़ के पत्ते की तरह हिल रहे हैं, लेकिन बाल है कि पेड़ की जड़ की तरह हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत ही इकट्ठा है, लेकिन और इसके साथ ही सीटी बज गई और मुकाबला खत्म, और मुकाबला जीत गए हैं टप्पू गड़ा। कांगारू से सेट बेटा। तो टप्पू के पापा गड़ा हारकर आपको कैसा लग रहा है? हारकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ, क्योंकि यह हार मैं अपने बेटे से गया हूँ। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कांग्रेचुलेशन बेटा तुमको भी। थैंक यू पापा। वेल प्लेड। वैसे बेटा तुझे पता है, मैं तेरी उम्र का था ना तो मेरे बाल भी तेरे जैसे थे। हाँ? अरे तेरे जैसा क्या था, कुछ नहीं है, इससे भी लंबे थे। और मुझे आज भी याद है, माँ तभी मेरे बालों में बादाम के तेल की मालिश करती थी और फिर चोटी बनाती थी। बादाम का तेल? हाँ टप्पू बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारे बालों में मैंने बादाम के तेल की मालिश नहीं की है। मैं अभी बादाम का तेल लेकर आती हूँ। नहीं। अरे क्या नहीं लेकर आ। अरे लेकिन पापा, बादाम के तेल से बाल एकदम चिपको जाते हैं। हाँ तो तेल से तो बाल चिपको होते हैं ना बेटा। हाँ। लेकिन बादाम का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जा लेके आ। हाँ, लेकिन एक ही शर्त पे पापा, आपको भी मेरे साथ बादाम का तेल लगाना पड़ेगा। हाँ तो मैं तो तैयार हूँ, अगर तेरी माँ मुझे भी मालिश कर देगी तो मैं तो तैयार हूँ भाई। हाँ, अब भी दोनों को तेल मालिश कर देती हूँ। मम्मी, मम्मी। कितने बजे? अरे सुबह नहीं हुई, अब मालिश करवा रहे हैं। टप्पू के पापा ये क्या? अरे आपके सर में पीछे देखिए जरा, ये क्या है? किधर क्या है? अरे देखिए तो सही, यहाँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तू बता सकती है क्या है? जरूर, आपके सर में पीछे टाल पड़ गई है। क्या बात कर रही है? कहाँ पे? अरे देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो मजाक कर रही थी।
ऐसा गंदा मजाक फिर कभी मत करना। अरे इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी वो चलेगा, लेकिन सर पे टाल पड़ जाए वो नहीं चलेगा। भगवान शरीर में से चाहिए उतनी चर्बी भले घटा देना, लेकिन सर से बाल कभी मत हटाना। सॉरी। हो गया तुम्हारे यहाँ मालिश? हाँ, तभी सो सकते हैं। जरूर। टप्पू बेटा, दादाजी नहीं है ना, तो तू हमारे साथ ही सो जा। ओके मम्मी। चलो चलो सो जाइए जल्दी, चलो। अरे सोनू, इसका आंसर। सोनू, बाबा मैं सोने जाऊं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। बिल्कुल नहीं, पहले पढ़ाई खत्म करो। और इसका आंसर क्यों नहीं लिखा तुमने? सॉरी पापा, वो मैं इसका आंसर भूल गई। क्या सॉरी, क्या सॉरी, ऐसे कैसे भूल गई? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। आदत डालो, आदत डालो। अरे हमारे जमाने में मैं एक बार पढ़ता था, लेकिन मुझे हमेशा याद रहता था। भूल गई। सॉरी। आहो, हाँ? वो होटल से अचार पापड़ का ऑर्डर आया था ना, उसका हिसाब लिखा आपने? नहीं, वो मैं भूल गया लिखना। मला वाटलंच। लिखा। हंसो मत, हंसो मत, मैं सिर्फ लिखना भूल गया हूँ सोनू, लेकिन मुझे हिसाब बराबर याद है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो। हो हाँ सोनू, फाइनल एग्जाम नजदीक आ रही है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना। हाँ बड़ा। लेकिन माधवी, उसके लिए खेलकूद में ध्यान नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए। और अभी ये टप्पू सेना के साथ खेलना बंद करो, खासकर उस टप्पू से। वो टप्पू खुद पढ़ाई करता नहीं है, सिर्फ शरारतें करता रहता है। बाबा ऐसा नहीं है, टप्पू सिर्फ शरारतें नहीं करता, वो पढ़ता भी है। हे बरोबर है। हाँ, काय बरोबर है माधवी? और तू उसकी वकीली करना बंद कर। मुझे मालूम है वो पढ़ाई भी करता है, लेकिन शरारतें ज्यादा करता है। पता नहीं वो कब सुधरेगा। अभी तो चाचा जी भी यात्रा पे चले गए हैं, तो उसकी मस्ती और बढ़ेगी, तुम देखना माधवी। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको टप्पू से? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माधवी वो शरारत करता ही है, बाद में खुद बोलता है कि ये टप्पू ने किया है, और फिर अपने बाल उड़ाता है। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि नक्की प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? आप टप्पू से जलते हो ना? मैं क्यों जलूंगा उससे? मतलब उसके बालों से? देखो माधवी, मैं उसके बालों से कुछ जलता वलता नहीं हूँ। मतलब हाँ, मतलब उसके बाल अच्छे हैं, लेकिन तेस्ते कळ हाँ। बाबा मुझे भी कभी कभी लगता है, अगर आपके बाल टप्पू जैसे होते तो कितना अच्छा लगता ना। लगने से क्या होता है सोनू? अरे बास का चाललंय काय? हाँ, और तुम्हें अभी नींद आ रही थी ना सोनू? देखो देखो इसकी नौटंकी देखो, तो इतना उत्साह कहाँ से आ गया अभी? और वैसे भी एग्जाम में टप्पू के बाल ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, इसको पढ़ो। अच्छा, आप हिसाब अभी लिखेंगे? मुझे मालूम है, याद है, मैं लिख दूंगा।
टप्पू बेटा मस्ती मत करो, मस्ती मत करो। अरे वाह बेटा, तुम्हारे बाल देखो कितने मस्त हो गए हैं। चलो 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 जल्दी 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 स्कूल जाना है कि नहीं? टप्पू मस्ती मत कर बेटा, एक तो रात भर सोने नहीं दिया तूने, कितनी लात मारता है तू। पता नहीं बापूजी कैसे सोते होंगे इसके साथ। सॉरी पापा। चलो चलो बेटा, स्कूल ड्रेस पहनना है। चलो 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 जाओ जल्दी चलो। ओके पापा। जाओ, 1 मिनट बाद जाना दे। हाँ हाँ हाँ। क्या देख रही है? कहो तो आपके भी बाल दे दो। चल मैं तो मजाक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चल। अरे टप्पू टप्पू है घर में, टप्पू है। यार टप्पू भी बापूजी के साथ चला गया होता तो अच्छा होता। वो तो जाने ही वाला था, आपने उसे नहीं जाने दिया। अब जाइए भी, नाना नहीं है। पापा, और एक बार बाल उड़ाने की कंपटीशन करनी है। यार भाई तेरा बाल पुराण बंद कर अभी और पढ़ाई में ध्यान दे। सीधा सीधा स्कूल जा, चल। ओके पापा। अरे कमाल है, टप्पू एक बार में मान गया। बापूजी नहीं है इसलिए, बापूजी नहीं है तब तक सीधा रहेगा ये। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए मेथी के थेपले और इसमें तुम्हारे दोस्त कुणाल के लिए मेथी के थेपले। थैंक यू मम्मी। बाय मम्मी। बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय। क्या हुआ? यार टप्पू आज को ज्यादा ही खुश लग रहा है नहीं? सिर्फ टप्पू नहीं, मैं भी खुश नजर लग रही हूँ। क्यों भला? अकेली मैं, अकेले क्यों? इरादा क्या है? दोस्तों टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट भी अजीब होते हैं। तुरंत ऐड आता है टूथपेस्ट का, उसके ठीक बाद चॉकलेट का ऐड, मैरिज वेबसाइट्स का ऐड और उसके ठीक बाद लाइफ इंश्योरेंस का ऐड। ऐसी जिंदगी मेरे परम मित्र जेठालाल की है भाई। हर 10-10 सेकंड में जिंदगी के रंग और ढंग बदलते रहते हैं। अब देखिए ना, बड़ा रोमांटिक मूड था दया भाभी के साथ और अचानक फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। भाई मुसीबतें जेठालाल की जिंदगी में इतनी ज्यादा है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन मुसीबतें कम नहीं होगी। खैर अब इन मुसीबतों की बात क्यों करें, बात अभी ये है कि चंपक चाचा को यात्रा पे गए हुए 24 घंटे हो गए हैं और टप्पू ने अब तक कुछ नहीं किया, बिल्कुल शांति। आपको क्या लगता है ये शांति कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है। न जाने कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है कि अभी मामला बिल्कुल शांत है। न जाने कौन सा नया धमाका होने वाला है जो जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतें और बढ़ा देगा। अनंत मुसीबतों में एक मुसीबत और। अब भाई धमाका क्या होगा, तूफान क्या होगा, तो मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जितनी ज्यादा शांति उतने बड़े हंगामे। लेकिन हंगामे कितने भी हो गोकुलधाम सोसाइटी में, रिजल्ट सिर्फ एक, आपके घरों में हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बॉस, आर्टिकल ही लिख रहा हूँ। हाँ अब भी आधा तो मैंने लिख भी दिया है बॉस। अरे बॉस, अगर मैंने छुट्टी आर्टिकल लिखने के लिए ली है तो कैसे करूंगा पूरा काम? आपको मालूम है ना, ऐसे करूंगा फटाफट, शाम तक दे दूंगा मैं आपको। और सब्जेक्ट तो आप पूछो मत, इतना शानदार सब्जेक्ट है ना बॉस। मतलब क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ बॉस। 5 मिनट में कॉल करता हूँ और ये थोड़ा एक लाइन है, लिख के पूरा करके। हाँ श्योर श्योर बॉस, या देता हूँ शाम तक आर्टिकल देता हूँ। हे भगवान, अभी तक तो सब्जेक्ट भी तय नहीं हुआ है, क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशबूदार मसालेदार चाय। अंजलि, मैं किसी और घर में तो नहीं हूं ना? तुम अंजलि हो ना? तारक, आप अपने ही घर में हो
और मैं आप ही की डाइटिशियन अंजलि हूँ। पर मैंने सोचा कि आपको 2-3 दिन से ऑफिस का टेंशन है, अब आर्टिकल का प्रेशर है, तो मैंने सोचा आज आपको डाइट टी कैंसिल और मसालेदार चाय दी जाए। क्या बात है अंजलि, अगर काम के प्रेशर की वजह से मुझे मसालेदार चाय मिल रही है तो भगवान करे प्रेशर हमेशा बना रहे। भाई वाह, थैंक यू सो मच। क्या तारक, कभी भी कुछ भी बोलते रहते हो। वैसे काम का प्रेशर, ना ना ना, बिल्कुल सही बात। वैसे भी दुनिया में बहुत टेंशन है। पता है तारक, यात्रा पर जाने से पहले चंपक चाचा ने बहुत अच्छी बात कही। क्या? कि यात्रा में मुझे संसार का कोई टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं मोबाइल लेकर नहीं जाऊंगा। मैं क्या कहती हूँ तारक, आपको ना महीने में 5-6 दिन संसार का टेंशन छोड़ के यात्रा करनी चाहिए, चंपक चाचा की तरह। हाँ अंजलि, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरी यात्रा पे नहीं जाने के 3 कारण हैं। पहला कारण, मेरी अभी यात्रा की उम्र नहीं। दूसरा कारण कि अभी मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा, और तीसरा सबसे प्रमुख कारण यह है कि अगर तुम साथ चली तो टेंशन पीछे कहाँ छूटा। अच्छा? हाँ हाँ। अरे अरे अंजलि अंजलि, तुम्हारे बिना कोई मेरी यात्रा हो सकती है क्या? पूरी मजाक कर रहा था। वैसे अंजलि एक बात कहूँ, चंपक चाचा जाने से सोसाइटी सुनी सुनी हो गई। ये बात तो सही है तारक। पता है, टप्पू सेना भी अपने आप को अधूरा महसूस कर रही है, क्योंकि शरारत की तो उनकी फेवर करने वाला और कोई नहीं है। वाह, ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। क्या? दादा और पोते की रिलेशनशिप। भाई इस पे आर्टिकल लिखता हूँ, टप्पू की शरारतें और चाचा जी का नजरिया। क्या बात है तारक, इस पे सिर्फ आप आर्टिकल नहीं, पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि उनकी शरारतों के किस्से खत्म ही नहीं होंगे। बहुत टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए अब शाम तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा जी, टॉपिक मिला मतलब अंजलि जाओ। हाँ, कितनी समझदार हो ना। बाय बाय, सी यू। तारक ना आप भी। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नट्टू काका यार। अरे बागा, कैसा है बेटा तू? अरे ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला तो हमेशा मौज में ही होता है, मालूम है तुझे। तू बता, तेरा क्या हाल है? अच्छा, क्या बात करता है? हाँ हाँ हाँ, सेठ जी, बागा का फोन है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बढ़िया स्कीम सोची है उसने। अरे बागा, तेरी ये स्कीम से तो ग्राहकी बढ़ जाएगी और तुझे भी लाखों का कमीशन मिलेगा। हाँ हाँ, मैं सेठ जी से अभी बात करता हूँ। ये क्या, कौन से स्कीम की बात कर रहा था बागा? अरे सेठ जी, बागा ने बहुत बढ़िया स्कीम सोची है। आप पहले स्कीम बताइए, सुनने के बाद तय करेंगे बढ़िया है कि नहीं। अरे सेठ जी, बागा ने सोचा है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एड हम टीवी पर शुरू करते हैं। बस बात खत्म। अरे आगे सुनिए, खत्म नहीं हुई सेठ जी, शुरू करता हूँ अभी तो। बात खत्म, बस नहीं सुननी है मुझे कोई स्कीम, नहीं इंटरेस्ट है मुझे। बेड लक, लाखों का नुकसान। मैं ही मूर्ख हूँ जो स्कीम सुनने चला गया। अरे आज मस्त टेंशन फ्री होकर शाम को पार्टी करने का मूड था, सत्यानाश हो गया मूड का। अरे पार्टी का क्या, मैं तो सबको पूछूं तो सही। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, शाम का पार्टी का सब पक्का है ना फिर? हाँ जेठालाल, पार्टी का बिल्कुल पक्का है, लेकिन यार अभी मुझे आर्टिकल लिखना है, डिस्टर्ब मत करो ना। नहीं सॉरी, मुझे सिर्फ इतना पूछना था, वो पोपट छोटी भिड़े सबको बता दिया ना? अरे नहीं नहीं जेठालाल, अगर उन्हें मैंने अभी बता दिया तो अभी सारे लोग डिस्टर्ब करने आ जाएंगे और मुझे आर्टिकल पूरा करना है। मैं आर्टिकल पूरा कर लूँ, उसके बाद दोपहर में फोन करता हूँ उनको। बस अभी ज्यादा मत बोलिए, अपना आर्टिकल लिखिए, शाम को मिलते हैं। ओके चलो। ओके ठीक हो गया मूड। कौन बात करना चाहता है भाई? अभी अभी आर्टिकल पूरा करना है, सारा फ्लो टूट गया। हे भगवान। हाँ सोडी। अब मेहता साहब, गुड मॉर्निंग, की हाल है जी? हाँ भाई गुड मॉर्निंग, सूरज सर पे आ गया है। काहे की गुड मॉर्निंग यार? और मेहता साहब, एक जबरदस्त आइडिया है, सुनोगे तो उछल पड़ोगे। ओ भाई मैं अभी उछलना नहीं चाहता सोडी, बैठ के आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे लिखने दो यार। और पप्पू को भी दसे तो वो भी उछल पड़ा। ये ऐसा क्या आइडिया सोडी, जल्दी बोलो प्लीज। और मेहता साहब, आपको तो पता ही है ना, चंपक चाचा जी 5-6 दिन के लिए बाहर गए, मौके का फायदा उठा के 5 क्लास पार्टी शार्टी का प्रोग्राम रख डालते हैं। तुम्हारी जेठालाल से बात हुई है सोडी? नहीं, उससे तो बात नहीं हुई,
डायरेक्ट आपसे ही बात हो रही है, कहो तो उसको कॉन्फ्रेंस पे ले लूं। अरे नहीं 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 भाई, अभी मेरे को आर्टिकल लिखना छोड़ी प्लीज। मैं आर्टिकल लिख लूं, उसके बाद दोपहर के बाद तुम्हें फोन करता हूँ, ओके? और मेहता साहब चिंता की कोई बात नहीं है, और मैं दोपहर को खाना खाने घर ही आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं और बनाते हैं जबरदस्त प्रोग्राम शोग्राम। हाँ चंगा। यार आर्टिकल लिखने भी देगा कि कोई नहीं आज? पोपटलाल जी। मेहता साहब, मैं क्या कह रहा था? पोपटलाल, अगर पार्टी के लिए फोन किया है तो? हाँ बिल्कुल, क्या इसे कहते हैं टेलीपैथी? बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, मेरा आर्टिकल लिख रहा हूँ। जब लिख लूंगा मैं स्वयं तुम्हें फोन कर दूंगा। इज इट क्लियर? कमाल है। अरे हाँ, मुझे भी तो कुछ लिखना था। अरे यार, बस अरे तूने मेरे को नहीं नहीं यार, मैं और मारूंगा। अरे गोभी, टप्पू क्या हुआ? तू आज इतना उदास क्यों लग रहा है? नहीं तो उदास नहीं हूँ। तो फिर तू आज इतना अलग अलग क्यों लग रहा है? अच्छा, अलग लग रहा हूँ? टप्पू कोई टेंशन है? नहीं नहीं यार। और टप्पू, तुझे कुछ भी टेंशन है तो मुझको बोलना। तेरी बात सुन के उसको टेंशन आ गया। चल। ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय। अरे वाह, कितना बड़ा पिज्जा है, मजा आएगा। गोली, कोमल, गोली आ गया, अब तो नाश्ता दो। गोली बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जा, आज तेरी मम्मी ने बहुत सारी डिशेस बनाई है। यस। साथ में बैठ के खाएंगे। मम्मी पापा, जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ है। क्या? तुम्हें स्कूल में किसी ने लंच बॉक्स ऑफर किया और तुमने मना कर दिया? नहीं मम्मी। तो हमेशा हंसता खेलता टप्पू आज प्रिंसिपल से भी ज्यादा शांत था। हा? पता नहीं कुछ गहरी सोच में था। और जरूर टीचर नहीं डांटा होगा। नहीं पापा, अब टीचर लोग टप्पू को नहीं डांटते। हाँ? टीचर्स टप्पू को नहीं डांटते? मतलब टप्पू ने मस्ती करना बंद कर दिया है क्या? करता है ना, लेकिन टीचर कहती है कि रोज रोज टप्पू को क्या डांटना। आजकल के टीचर लोग भी बहुत समझदार हो गए, वो कहते हैं टप्पू तो बदलता नहीं, चलो हम ही बदल जाते हैं। तो यार फिर भी सोचने वाली ये बात है कि आज टप्पू इतना चुप क्यों था? ये टप्पू का जरूर कोई नया नाटक होगा। लगा ऐसे टप्पू पुराण शुरू। माधवी, तुम्हें मेरी बात भले ही गलत लगे, लेकिन मैंने जमाना देखा है, और ये टप्पू जो है ना माधवी, वो शांत पानी की तरह है, और शांत पानी हमेशा गहरा होता है। ये जरूर किसी आने वाले नए हंगामे की पूर्व सूचना है, देखना तुम। हंगामा? कैसा हंगामा? बाबा, मुझे तो कोई दूसरी वजह लगती है। वजह कोई भी हो सोनू, लेकिन इस टप्पू की वजह से सोसाइटी वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस। ये तो आगे जाके बगीतला, इसलिए बोल रही हूँ टप्पू पुराण बंद करो और पापड़ ठीक से भरो। हाँ। मम्मी, अरे अच्छा हुआ बेटा आ गए, चलो बैठो, तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे 100 रुपए दो ना। होटल में जाके खाना है। नहीं मम्मी, मुझे बाल कटवाने। हाँ बेटा, तुम्हारे बाल तो बहुत बढ़ गए हैं, बाद में कटवाना, अभी बैठो चलो। नहीं नहीं मम्मी, मुझे सिर्फ बाल नहीं कटवाने, मुझे सर गंजा करवाना है। क्या? मुझे सर गंजा करवाना है। टप्पू देख, आज तक तुम्हारा हर मजाक मुझे प्यारा लगा है। हाँ, लेकिन ये मजाक नहीं है बेटा। हाँ मम्मी, मैं भी वही बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, मुझे सच में सर गंजा करना है। टप्पू, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं सच बोल रहा हूँ। देख टप्पू, आज तक मैंने तुम्हें कभी डांटा नहीं है और डांटना चाहती भी नहीं हूँ। प्लीज जैसी बेहुदा बातें मत करो। मम्मी, मैं बेहुदा बातें नहीं कर रहा हूँ, और टप्पू ने एक बार जो फैसला कर लिया फिर वो खुद के भी नहीं सुनता है। ये भी डायलॉग बोल रहा है। फिल्म देख कर आया? कौन सी फिल्म देख? नहीं मम्मी नहीं, मैंने कोई फिल्म नहीं
टप्पू बेटा, तुम्हें सर गंजा क्यों करवाना है? बस मुझे सर गंजा करना है। सर गंजा करवाने का मतलब पता है? सारे बाल कटवा देना, उसे सर गंजा करवाना कहते हैं। अरे नादान बच्चे, जिद मत करो प्लीज। मम्मी जिद तो तुम कर रही हो। मुझे सर गंजा करवाना है मतलब करवाना है। मुझे 100 रुपए दो। ₹1 भी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं उधारी में सर गंजा करवा के आता हूँ। तुम्हारे पापा तुझे डांटेंगे और उससे ज्यादा मुझे डांटेंगे। तो मम्मी मैं तो डांट खा लूंगा। टप्पू बेटा प्लीज मान जाना दिखा। मम्मी मुझे जाने दो। टप्पू चल चल तुम्हारे पापा के साथ फोन पर बात कर। नहीं मम्मी, मुझे पापा के साथ बात नहीं करनी। मुझे पता है पापा मुझे मना कर देंगे। नहीं नहीं तो रुक जरा रुक। ये 1000 रुपए एडवांस रखिए, कल आके ले जाऊंगा। ठीक है, ओके। नटू काका जी सेठ जी। 1000 रुपए एडवांस दे के गया, कल बाकी का पेमेंट करके और डिलीवरी लेके जाएगा। जी सेठ जी। हाँ बोलो दया। हेलो टप्पू के पापा, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे आप ज्यादा सवाल मत पूछिए, मैं फोन पे नहीं बता सकती। प्लीज जल्दी जल्दी घर पे आ जाइए। हेलो दया। सेठ जी क्या हुआ? पता नहीं, दया ने फोन किया जल्दी घर आ जाओ। कोई नया ज्वालामुखी ना फटा हो तो अच्छा है। नटू काका आप दुकान संभाले, मैं घर जाके आता हूँ। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से मन्नत मांगता हूँ। हे भगवान, हम 1 हफ्ते तक नो प्रॉफिट बेस पे बिजनेस करेंगे। अरे नटू काका, पहले ही घर का टेंशन और टेंशन कहाँ बढ़ा रहे आप? अच्छा, मन्नत थोड़ी हल्की करता हूँ। हे भगवान, हम 1 हफ्ते तक रोज एक भिखारी को 1 मोबाइल गिफ्ट करेंगे। सेठ जी, हमारी दुकान में पुराने सस्ते मोबाइल पड़े हैं, उस बहाने माल का निकाल भी हो जाएगा और आप पुण्य कमाएंगे। अरे लेकिन सस्ता मोबाइल। आप बोलिए मत, जल्दी जाइए जल्दी जाइए। रिक्शा, ये दया भी कभी पूरी बात बताते ही नहीं है। क्या हुआ होगा? बापूजी की तबीयत। शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ सोचो। ये दया पूरी बात बताने का कब सीखेगी? एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ क्या हुआ क्या एग्जैक्टली। मम्मी फोन बज रहा है। हाँ बेटा। फोन उठा, फोन उठा। टप्पू बेटा फोन दो तो प्लीज। क्या करूं? दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ, रिक्शा रिक्शा। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। भैया गोकुलधाम सोसाइटी ले लो। ये नहीं चाहिए। हाँ? मुझे नहीं चाहिए? अरे बेच नहीं रहा हूँ, मुझे जाना है उधर। रिक्शा। रोको भाई। फिल्म सिटी रोड गोकुलधाम सोसाइटी, फिल्म सिटी रोड गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। नहीं जाना है। अरे तुमको नहीं, मुझे जाना है भाई। अरे ले जाऊंगा तो जाओगे ना। तो क्यों नहीं ले जाओगे? लेके जाना पड़ेगा। आरटीओ का कायदा कानून नहीं मालूम क्या? साहब तुम गैस खत्म हो गया है। तुम लोगों का बहाना तैयार ही होता है। ऑटो में गैस नहीं है, टायर में हवा नहीं है, वो सब नहीं चलेगा। चल भाई चल 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 चलो। मुझे हाथ लगा। अभी यूनियन में फोन करता हूँ, केस होगा, केस तुम्हारे ऊपर। अरे यार, एक तो पहले ही लेट हो रहा है, कहाँ नए झमेले में फंस रहा हूँ। अरे भाई साहब देखिए, घर पे बहुत टेंशन है, फोन है, जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बोलो ना साहब। तुमको प्रॉब्लम बताएंगे तो ही लेकर जाएंगे क्या? सॉरी सॉरी भाई सॉरी। टप्पू
देख मत जा, प्लीज जिद छोड़ दे बेटा। मम्मी मैंने कहा ना मुझे सर गंजा करवाना है, मतलब करवाना है। अरे बेटा ये देख कितने अच्छे बाल है। अरे हाँ मेरी नजर लग गई है, मैं ही तुम्हारे बालों की ज्यादा तारीफ करती थी। माँ सही कहती है, किसी भी चीज की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। मम्मी पापा उससे पहले मुझे जाने दो। बेटे अपनी मम्मी का कहा नहीं मानेगा। मम्मी मैं तुम्हारी सभी बातें मानूंगा, लेकिन सर गंजा करवाने से मुझे मत रोको। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जिस वक्त बम गिरता है और धरती कांप उठती है, उससे बड़ी आवाज, उससे बड़ा धमाका एक ऐसे ऐलान से हो गया है जिसे सुन के दया भाभी के पांव तले जमीन खिसक गई है। टप्पू का अपने सर को गंजा करवाने का ऐलान। बाल गोपाल टप्पू का अपने सर के बालों को त्याग करने का ऐलान। भाई ये इतनी आसान चीज नहीं है जितनी आप और मैं समझ रहे हैं। बाल को त्याग करना, सर को गंजा करना, और वो बाल जो टप्पू की शान है, वो बाल जिसे बड़े शानदार शैम्पू से धो के शानदार मालिश करके दया भाभी ने इस काबिल बनाया है कि टप्पू अपने खास अंदाज से उन्हें उड़ा सके। लेकिन उन बालों का त्याग करने का ऐलान सोचिए तो क्या होने वाला है। बाल मर्द की शान होते हैं, जिनके बाल बड़े घने होते हैं उनका मिजाज ही अलग होता है, और जिनके बाल नहीं होते। खैर साहब हम उनकी बात क्यों करें, बात अभी यह है कि टप्पू ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपना सर गंजा करवाना चाहता है, और उसके तेवर देख के ऐसा लगता है कि वो शायद ऐसा कर भी ले। लेकिन क्या होगा जब जेठालाल घर लौटेंगे, उन्हें इस ऐलान का पता चलेगा। आपको क्या लगता है टप्पू अपना सर गंजा करवा पाएगा? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जितने टप्पू के सर में इस वक्त बाल है उससे कहीं ज्यादा हंगामे होंगे गोकुल धाम सोसाइटी में। बस इंतजार कीजिए और सोचिए बालों का क्या होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.